हाय। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप कुछ वर्ड्स हैं कोविड के बाद काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे और शायद ट्रेंड कर रहे हैं। उन वर्ड्स का नाम है जैसे कि मेडिटेशन और नो फैप और हसल। हसल तो खैर मेरे ख्याल से कोविड से पहले से चला आ रहा है। मतलब हसल बुरा वर्ड नहीं है, बट किसी चीज़ को प्रोकेस्टिनेशन प्रोकेस्टिनेशन भी है। और कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो मुझे अभी तो याद नहीं आ रहे हैं, पर आप भी जानते हो वो कौन कौन से वर्ड हैं जो बेचे गए हैं मार्केट में। चाहे बात करें मीडिया मार्केट में या बात करें यूट्यूब मार्केट में, एल्गोरिदम। अब जैसे एक वर्ड है मेडिटेशन। मतलब अगर 2016 से पहले वाली बात करें तो मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। हिंदी में हमारे सीधी लैंग्वेज में बात करें तो ध्यान। ध्यान एक मुझे बहुत ही सही चीज़ लगती है, जो अगर करते हैं बिना अपने यूट्यूब या अपने इंस्टा या कहीं भी मीडिया पे बताए बिना सीक्रेटली रेगुलर, कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस खुद के लिए करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया में ही बनी हैं। जैसे कि ध्यान हो गया, हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि गण, या जब पहले स्कूल और कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे या जब तक नहीं बने थे तो गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल में विद्या के साथ, संस्कार के साथ और परिश्रम के साथ और व्यायाम, इस तरीके की चीज़ों के साथ साथ एक सब्जेक्ट उस काल में हुआ करता था जो कि होता था ध्यान। और उस ध्यान को आज कोविड के बाद बेसिकली बेचा गया है। पॉडकास्ट ग्रो हुए हैं। मैं पॉडकास्ट तो स्टार्टिंग से ही देख रहा हूँ। सभी नहीं दिखता, पर हाँ जो स्टार्टिंग में ग्रो हुए थे, जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बेसिकली मैंने पॉडकास्ट को इंडिया में फेमस होने से पहले ही देखना शुरू कर दिया था। सच कहूँ तो अपने क्लास 11th और 12th के समय से ही, मतलब कि 2017 और 18 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। जिसे उस वक्त, अगर आप किसी इंसान का बिहेवियर या उसकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं सच में, वो नहीं जो आपको वो स्क्रीन पे दिखा रहा है या जो वो बनना चाह रहा है। क्योंकि अक्सर बातचीत को पहले पॉडकास्ट नहीं कहा जाता था। ये पॉडकास्ट का जो कीड़ा है वेस्टर्न विदेशों से आया हुआ है, जो इंडिया में, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि विदेश जो उल्टी करता है या जो हकता है, इंडिया में बस उसको नई तरीके से परोस कर उसे ट्रेंड बना दिया जाता है, जिसमें सभी लोग फंसे हैं। सभी। और जो नहीं फंसे हैं वो आगे फंस सकते हैं। तो ज़रूरत है आपके सेल्फ अवेयरनेस की, आपके सेल्फ बिलीफ की। तो बेसिकली जब मैंने पॉडकास्ट देखना शुरू किया था कोविड से पहले, तब उसे इंटरव्यू कहते थे। वो चला करते थे, हम लोग देखा करते थे। वो चीज़ ख़त्म हो गई है। मुझे अभी भी याद है, मैंने पॉडकास्ट को ग्रो होते हुए देखा है कोविड में ही। जो एक, बोलना तो चाहता हूँ उसे, पर जो एक इंसान था, है, जिसके बीच में भी एल लग गए थे, उसी ने स्टार्ट किया था बेसिकली इंडिया में। पता सबको था, जो नॉलेज रखते हैं सबको, मतलब कि जो नॉलेज रखते हैं। पर
स्टार्ट बेसिकली या फॉलो या पॉपुलर फेमस उसी ने किया था। पर मुझे याद है कि मुझे कोविड से पहले क्लास 11th या 12th की बात करूं खुद की, जब मैं था क्लास 11th में और 12th में, तो मैंने तब से ही थोड़ा बहुत इंटरव्यू बिना किसी के कहने पर, बिना कहीं पढ़कर कॉन्शियसली मैंने देखना स्टार्ट किए थे, क्योंकि मुझे जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं या कोई भी ऐसे इंसान जिससे मुझे लगता है कि मुझे सीखना चाहिए या मैं कुछ सीख सकता हूँ इन लोगों से, तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर सर। फिर शायद धोनी, क्योंकि धोनी मुझे स्टार्टिंग में पसंद आना इसीलिए आए थे कि उनके लंबे बाल थे। मतलब हाँ, कोई भी इंडियन क्रिकेटर मेरे टाइम पे मैंने नहीं देखा था जो लंबे बाल रखते हैं, सिल्की, मतलब स्ट्रेट बाल। तो शायद मलिंगा के भी लंबे हैं, पर हम लोग उन्हें पसंद इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि कर्ली बाल हर किसी को पसंद नहीं आते हैं, हर किसी पे सूट भी नहीं करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो धोनी सर मुझे इसीलिए पसंद आना शुरू हुए थे जब वो अपनी हाफ जर्सी पहन के, यहाँ पर चश्मा फंसा के, वही जो चमकने वाला होता है, रेडियम वाला। हाँ, तब से मैंने इंटरव्यूज़ देखना स्टार्ट किए थे। फिर मैंने कुछ एक्टर्स के भी इंटरव्यूज़ देखे, वो एक्टर्स नहीं जो कि फेमस आज हैं, वो एक्टर्स जब जो 2017 और 16 में, 18 में भी सीनियर हो चुके थे, जैसे कि इरफान खान सर, या फिर जो मिल्का मिल्का सिंह वाले जो एक्टर हैं ना, जिन्होंने मिल्का सिंह प्ले किया था, क्या नाम है उनका, फरहान अख्तर, उनके पिताजी, उनका भी मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, शायद कुछ शायरी पे था या पता नहीं कुछ गज़ल पे था। हाँ, तो बेसिकली मैंने वहाँ से देखना स्टार्ट किया था। पर जो ये पॉडकास्ट का कल्चर है, ये इतना क्रिंज हो चुका है कि कोई भी पॉडकास्ट कर रहा है भाई, सामने कैमरा फिट करो और 2-3 लोगों को बुलाओ, 2-3 माइक लेके आओ, बस लाइट्स कैमरा एक्शन, चल रहा है चूतियापा। हर कोई टॉपिक कुछ भी कवर कर रहा है इंटरव्यू और पॉडकास्ट के नाम पे। बेसिकली बिक रहा है कोई वर्ड, कोई ट्रेंड, कोई जॉनर, तो सब उसी में लग जाते हैं। कितनों का इंटरव्यू लेना या पॉडकास्ट लेना या करना हॉबी है या करना उन्हें पसंद है। जैसे कि फॉर मी कुछ न्यूज़ सर्कल में, न्यूज़ एंकर्स में कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि यार ये लोग तो बस इसीलिए बने हैं। जैसे फीमेल्स एंकर की बात कर रहे हैं जो कि न्यूज़ में आजकल काफ़ी उन्हीं की वजह से न्यूज़ देखी जाती है। मैं सुंदरता की बात कर रहा हूँ, हाँ, काफ़ी सुंदर हो गई हैं। मैं आधी न्यूज़ तो उन्हीं के चक्कर में देख लेता हूँ कभी कभी। और दूसरा अगर बात करें तो ललन टॉप में एक इंसान है जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो ललन टॉप को मेनली हैंडल करते हैं, जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। उनके बाल भी शायद सफ़ेद होने लगे हैं, छोटे बाल रखते हैं, मुझे नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर। और दूसरा है शुभांकर मिश्रा। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि शायद ये लोग इंटरव्यू या इस तरीके के सवाल जवाब, और एक जो, हाँ, वो आपकी अदालत वाले जो सर हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम भी नहीं पता मुझे, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा, यहाँ दे दूंगा। तो बेसिकली हाँ, अगर ये लोग करें या ये लोग करते हैं तो वो फेक नहीं लगता है। आजकल तो हर कोई इंटरव्यू के नाम पे बस बकचोदी मार रहा है या कर रहा है। तो बात करें उन लोगों की जो कि जिनका रियल पैशन है, चाहे वो आरजे हो गए, जिनका काम ही बात करना है, लोगों से सवाल करना है, बकलौल करना है, उनका टैलेंट, उनका हुनर, उनकी ज़बान ही तो है जो कि चलना
सीख लेती है सही तरीके से, जो कि हमें नहीं आती है। अक्सर हम इंडिया में बात करते हैं इंग्लिश की, पर सही तरीके से देखा जाए तो किसी को हिंदी भी ढंग से बोलना नहीं आता है। बात किसी मैं लैंग्वेज की नहीं कर रहा हूँ, बात है तरीके की। आपको बोलने का सहूर, तरीका मुझे भी नहीं है, मतलब मैं भी सीख ही रहा हूँ। अपने आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, आप पर आपको उस लैंग्वेज पर, चाहे वो कहीं की भी हो, छोटे शहर बड़े शहर, छोटे देश बड़े देश, आपको उस पर कंट्रोल ही नहीं है। हम ना हिंदी वाले हैं और ना ही इंग्लिश वाले। बेसिकली पहले आपको बोलना आना चाहिए, किस पिच पर बोलना है, कितना पॉज लेना है, किस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है, और बोलते समय माहौल के हिसाब से खुद को चेंज करना है, कुछ खुद को ढालना है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं पता नहीं इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला करता था बचपन में, काफ़ी तेज़। शायद एंजाइटी हो सकती है, शायद मैं ओवर एक्साइटेड हो सकता हूँ, हो सकता था। पर धीरे धीरे मैं काम बिहेव कर रहा हूँ, बोलना सीख रहा हूँ। सो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं कल। ठीक है, ठीक है।